नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लोकसभा चुनावों से पहले जोर का झटका जोर से दिया है। वो झटका है चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का। आज से ही चुनावी बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। 5 जजेस के पैनल ने सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति तो मैं शायद नहीं कह सकता क्योंकि 4 जजों की राय एक थी, 1 जज की राय एक थी, लेकिन 4 माननीय जजों में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक ऐतिहासिक बड़ा और बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें चोर दरवाजे से जो चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिया जाता था पार्टियों के लिए, जो चुनावी पार्टियां हैं उनके लिए जो चंदा लिया जाता था चोर दरवाजे से, जिसके बारे में किसी को ना तो पता लगता था ना ही उसके बारे में जानकारी देना जरूरी होता था, उस चुनावी चंदे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये कहा है कि ये सीधे सीधे काले धन के उपयोग को दर्शाता है। सीधे सीधे ये बताता है कि जिस तरह से चुनावी पार्टी के लिए चंदा देने वाले की कोई जानकारी नहीं मिलती, ये सीधे सीधे RTI का उल्लंघन है, इसलिए हम इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। आज से ये रोक जारी रहेगी और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, चुनावी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, अब 2019 से लेके अब तक का 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगा गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरे ये चुनावी बॉन्ड क्या चीज है और स्टेट बैंक को ही आखिर क्यों कहा गया है कि 2019 से अब तक का रिकॉर्ड दें। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो चुनावी बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक का होता है। यानी कि 5 तरह की डिनोमिनेशन में जो ये बॉन्ड है ये आप खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है अपने बैंक से, और वो बैंक होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल 19 जो ब्रांचेस हैं उसको इसके लिए अधिकृत किया गया था। 2018 में चुनावी बॉन्ड की जो पॉलिसी है वो आई थी और कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी, मेरे जैसा, आप जैसा कोई भी शख्स किसी भी पार्टी को चंदा देने के लिए ये चुनावी बॉन्ड खरीदता था। लेकिन ये किस पार्टी को दिया जा रहा है और जिस पार्टी को दिया जा रहा है उस पार्टी को इसकी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आ चुका है, कांग्रेस के पास यही चंदा लगभग 1,000 करोड़ रुपए का है, और इसके बाद बहुत सारी जो पार्टियां उनकी लाइन लगी हुई है जिनके पास 500 करोड़, 700 करोड़, 200 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोकॉल बॉन्ड है। लेकिन अब इन बॉन्ड्स के ऊपर रोक लगा दी गई है। इन तमाम का जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको जानकारी देनी होगी कि आखिर किस व्यक्ति ने, किस शख्स ने, किस कंपनी ने, किस बिजनेसमैन ने आपको चंदा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2019 से लेकर अब तक की सारी जानकारी 31 मार्च 2024 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि SBI से ही क्यों मांगा गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही अधिकृत किया गया था चुनावी बॉन्ड खरीदने या उसमें उसको लेने के लिए। इसके साथ साथ आपको एक और बड़ा अपडेट दे दूं कि अब जो चुनावी पार्टियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा गया है कि आप ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। यानी अगर अब केंद्र सरकार किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं लेकर आती या कोई और लोकसभा जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कोई निर्णय नहीं लेकर आती, तो ये पूरी की पूरी जानकारी अब जनता को देनी होगी कि आखिर किस बड़े व्यापारी ने आपको ये पैसा दिया था और क्यों दिया था। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी का काम कर दिया, उसकी फाइल किसी डिपार्टमेंट से निकाली, तो उसने कितने करोड़ रुपए का चंदा दिया, ये सबके सामने आ जाएगा। तो मेरी आप सभी से अपील, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस ऐतिहासिक फैसले के ऊपर आप क्या समझते हैं, और जो 5,000 करोड़ रुपया आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, कांग्रेस के पास लगभग 952 करोड़ रुपए की जो एसेट्स हैं, आम आदमी पार्टी के पास भी हजारों करोड़ों रुपया जो आज तक चंदे के रूप में आया, अब इन तमाम पार्टियों को यह बताना ही पड़ेगा या फिर ये तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर एक हो जाएंगी और कोई अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलटा जाएगा। ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप IBN 24 पर देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।